पंचायत सहायक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद पंचायत सहायक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद पंचायत सहायक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। 64 दिन से पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ सरकार ने चुनावी मैनिफेस्टो में वादा भी किया था कि हम आपको नियमित करेंगे, सरकार ने कहा भी था। ये कहाँ से मैम आप? मैं अजमेर से सुमन शर्मा। 64 दिन हो गए आपके धरने को, बीच में 2 दिन महापड़ाव भी डाला, लेकिन सरकार अभी तक सुनने को तैयार नहीं। सबसे पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग समय समय पे आके हमारी कम से कम खैर खबर पूछ रहे हैं, हालात पूछ रहे हैं। 64 दिन में आपने देखा कि हमारी जो साथी लोग यहाँ पे बैठे हैं वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। सरकार ने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम आपको नियमित करेंगे, और आने के बाद में इतना सब कुछ होने के बाद में भी कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। और विपक्ष में जब सत्ता आती है तो उनको सबको हमारा दर्द नज़र आता है, लेकिन सत्ता में आते ही वो अपना सारा सब कुछ भूल जाते हैं। पहली बात तो अब 64 दिन पे धरना देने के बाद में भी वो बोल रहे हैं कि हमने आपका काम किया है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी इसी बीच में, हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं। 6600 में हमारा घर खर्चा नहीं चलता है। हमारे कई साथी आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि घर खर्चा नहीं चलने के कारण समाज में रहने की वजह से हम लोगों को कई बार ब्याज पे उठा के पैसा घर में काम में लेना पड़ता है। तो ब्याजखोर भी इस समय में हमारी परिस्थिति का फ़ायदा उठाते हैं, और आर्थिक मंदी से जूझते हुए कई लोगों ने हमारी आत्महत्या कर ली है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो परेशानी है उसको सुने, और हमारी जो बात कही गई है, हम कोई उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम हमारा जो काम किया गया है, जो पद है, जो हमको नियमितीकरण का वादा किया था, वही हम उन सरकार से मांग रहे हैं। सरकारें आई, सरकारें गई, 14 साल का वनवास कब होगा पूरा? राम जी का ही वनवास पूरा हो गया था सर, लेकिन हमारा वनवास पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब बीजेपी आई थी तब बोला था कि हम नियमित करेंगे, और जैसे ही सत्ता में आई उन्होंने हम पे लाठीचार्ज किया था। ऐसे ही कांग्रेस जब आई तो बोला हम नियमित करेंगे, और जब जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आती है उनको हमारा दर्द दिखना बंद हो जाता है। तो मैं नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि एक बार भी सार संभाल कर लेते तो अच्छा था। ये जो दल बदल के जो नेता होते हैं, इनका स्वागत बड़े धूमधाम से किया जाता है। कांग्रेस से बीजेपी से, बीजेपी से कांग्रेस में उनका नेताओं का इतना स्वागत होता है, तो हमारे जैसे जो मजदूर यहाँ बैठे हैं बेचारे, जो 6600 में मजदूरी कर रहे हैं, और मेन बात 2 विभागों में शायद ही किसी नौकरी किसी ने की होगी, हम 6600 में 2 विभागों में पिस रहे हैं। स्कूल वाले बोलते हैं हमारा काम करो, पंचायत में बोलते हैं हमारा काम करो, और दोनों तरफ ही संतुष्टि भरा कोई जवाब नहीं मिलता है। और फिर ऊपर से हमारे कि हर साल संतुष्टि का एक प्रमाण पत्र ले, ये ज़रूरी है। इतना काम करने के बाद में भी हमको गिड़गिड़ाना पड़ता है स्कूल में कि हमको एक संतुष्टि का प्रमाण पत्र दो, वो ले जाके हमें ग्राम सेवक जी को देना पड़ता है कि भाई हमने इतना अच्छा काम किया, तो हमको सबूत मांग रही है सरकार। आज तक किसी नौकरी में ऐसा नहीं हुआ या किसी संविदा में ऐसा नहीं हुआ होगा जिसको कि 2 विभागों में पीसा और उनसे सबूत मांगा गया हो। तो मेरी सरकार को एक महिला होने के नाते, या कुछ भी कह लो इस चीज़ को, कि एक परेशान इंसान होने के नाते, या संविदा पे जो हमारे पे अत्याचार हुआ है, जो शोषण हुआ है, मैं खुले रूप से चेतावनी देना चाह रही हूँ कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, और जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, ये धरना यहाँ से किसी हालत में उठने वाला नहीं है, चाहे सरकार लाठीचार्ज करे, चाहे हमारे पे जो भी अत्याचार करे। तो खुले मंच से एक आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार अगर वापस ऐसा लगता है सरकार को कि हमने इनके साथ कोई गलत नहीं किया है, तो आज भी सरकार हमारे फेवर में बात करे, हमारी परेशानी को समझे कि इनके संग 6600 में ये अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। सुना आपने पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र का दर्द। एक तरफ सरकार चुनावी मैनिफेस्टो में वादा करती है, उसके बाद में सरकार के बनाने में तोड़जोड़ करने में, सरकार मेलों में लेकर सरकार बनाने में बिजी है, उपचुनाव में बिजी है, लेकिन सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। अब 2 साल पीछे बसे हैं और सरकार कह रही है हम अपने चुनावी मैनिफेस्टो को पूरा करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2023 के चुनाव में सरकार अपना वादा पूरा करती है, या फिर 14 साल का वनवास इनका पूरा होता है, या फिर नहीं। कहीं सरकार को ये महंगा न पड़ जाए 2023 के चुनाव में। सत्य, निष्पक्ष और बेबाक खबर के लिए देखते रहिए खास राजस्थान। मैं कुलदीप चांद, शहीद स्मारक, जयपुर। रमेश देगड़ा के साथ।